शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद तीसरी जमात के निसाब में शामिल इब्तदाई उर्दू का 12वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस सबक का उन्वान है ईद, यानी हिंदुस्तान में बेशुमार त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ हिंदू धर्म के मुताबिक और कुछ इस्लाम धर्म के मुताबिक, तो अलग अलग धर्मों के हिसाब से त्यौहार मनाए जाते हैं। उन्हीं में से ईद मुसलमानों का एक त्यौहार है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे किस तरीके से लोग मनाते हैं, कौन कौन से काम उस दिन लोग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मज़हबों के मानने वाले रहते हैं। इन सब के अपने अपने त्यौहार हैं। इनमें कुछ ऐसे त्यौहार भी हैं जो पूरे हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। ऐसे त्योहारों में ईद, होली, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस बहुत मशहूर हैं। ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये रमज़ान का महीना पूरा होने पर मनाया जाता है। ईद की सुबह की नमाज अदा करने से पहले एक मुकर्ररा रकम, जिसे फ़ितरा कहते हैं, गरीबों में तकसीम की जाती है ताकि वो भी ईद की खुशियाँ मना सकें, यानी गरीब लोग। इसी वजह से इस ईद को ईद उल फित्र भी कहते हैं। उसके बाद देखें, ईद के दिन सेवइयाँ तो हर घर में बनती हैं। लोग मिठाइयाँ भी ख़रीद कर लाते और बनाते हैं। इसीलिए इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद का मतलब है खुशी। ईद का मतलब ही खुशी है और ये खुशी का त्यौहार है। मुसलमान रमज़ान के पूरे महीने रोज़े रखते हैं और ज़कात निकालते हैं। रोज़ा सुबह होने से थोड़ी देर पहले शुरू होता है और सूरज डूबने तक जारी रहता है। इस दौरान रोज़ेदार ना तो कुछ खाते हैं और ना पीते हैं, बस सुबह होने से पहले कुछ खाते पीते हैं, जिसे सहरी कहते हैं। सूरज डूबने के बाद रोज़ा खोलते हैं और रोज़ा खोलने को क्या कहते हैं, जिसे इफ्तार कहा जाता है। जब रमज़ान का महीना पूरा होने पर चाँद दिखाई देता है तो अगले दिन बड़ी धूमधाम से ईद मनाई जाती है। ये त्यौहार इस्लामी कैलेंडर के 10वीं महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। इस महीने को शव्वाल कहते हैं। कई रोज़ पहले से ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाज़ारों में बड़ी रौनक होती है। कोई कपड़े ख़रीदता है तो कोई जूते। चूड़ियों की दुकानों पर औरतों की भीड़ लगी होती है। सब अपनी अपनी पसंद और ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदते हैं। ईद की सुबह को मुसलमान नहा धोकर या नए साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं और इत्र लगाते हैं। औरतें घरों को साफ़ सुथरा करके सजाती हैं और नए कपड़े पहनती हैं। सिवैयाँ और तरह तरह की चीज़ें पकाती हैं। छोटे बड़े सभी ईदगाह या बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद की नमाज़ पढ़कर वापस आते हैं। बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने और गुब्बारे वगैरह ख़रीदते हैं। घर आने के बाद घर के बड़े अपने छोटों को ईदी देते हैं। ईदी के पैसों से बच्चे तरह तरह की चीज़ें ख़रीदते हैं। ईद के मौके पर घरों में खाने पीने का ख़ास इंतज़ाम होता है। इस मौके पर दोस्त रिश्तेदार सब मिलकर किस्म किस्म के पकवान खाते हैं। गैर मुस्लिम हजरात भी इस मौके पर शरीक होकर खुशी का इजहार करते हैं। वो अपने मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद के दिन ईदगाह के बाहर और शहर में जगह जगह मेला लगता है। मिठाई और खिलौनों की दुकानें सजाई जाती हैं। हिंडोले भी लगाए जाते हैं जिनमें बच्चे झूला झूलते हैं। ईद के दिन हर घर में बड़ी रौनक होती है और बाज़ारों में चहल पहल रहती है। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। इस तरीके से ईद का त्यौहार मनाया जाता है। अब देखें मश्क नंबर 1, लफ्ज़ और माना। मुकर्ररा रकम वो रकम जो पहले से तय कर दी जाए। रमज़ान ये इस्लामी साल का नवा महीना है जिसमें मुसलमान रोज़े रखते हैं। ज़कात माल व दौलत का 40वां हिस्सा जो हर साल राह खुदा में दिया जाए। उसके असल माना है पाक करना।
गोया इस रकम को अदा करने से बाकी माल व दौलत पाक हो जाती है। इत्र का माना है खुशबू, रौनक का माना है चहल पहल। ऐसे ही ईदगाह का माना है वो जगह जहाँ ईद की नमाज अदा की जाती है। ईदी वो रुपए जो ईद के दिन बच्चों और छोटों को ईद की खुशी में दिए जाते हैं। हिंडोला इसके माना है झूला। नंबर 2 में देखें, सोचिए बताइए और लिखिए। देखते हैं क्या सोचना है, क्या बताना है और क्या लिखना है। मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? ईद है। ईद का त्यौहार किस महीने के बाद आता है? तो रमज़ान के महीने के बाद आता है। ईद उल फित्र को मीठी ईद क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें सेवइयाँ बनती हैं और दीगर मीठे पकवान भी बनाए जाते हैं। मुसलमान ईद की नमाज कहाँ पढ़ते हैं? तो ईदगाह में या फिर बड़ी मस्जिदों में पढ़ते हैं। रोज़ा कब से कब तक जारी रहता है? सुबह शुरू होने से पहले से सूरज डूबने तक। अब देखें नंबर 3 में, इन जुमलों को सही लफ्ज़ से मुकम्मल कीजिए। ईद किसका सबसे बड़ा त्यौहार है? हिंदुस्तान का या मुसलमानों का? तो आपको जवाब देना है मुसलमानों का। उसके बाद हम देखते हैं हिस्सा बे में। देखें, मुसलमान रमज़ान के पूरे हफ्ते या महीने, तो पूरे महीने के रोज़े रखते हैं। कई दिन पहले से ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। चूड़ियों की दुकान पर मर्दों की भीड़ होती है या औरतों की? तो जाहिर सी बात है औरतों की भीड़ लगी होती है। घर के बड़े अपने छोटों को क्या देते हैं? तोहफे या फिर ईदी देते हैं। इस सबक में कुछ लफ्ज़ों को दो दो बार एक साथ इस्तेमाल किया गया है, जैसे अलग अलग, अपनी अपनी, तरह तरह, जगह जगह। जिन जुमलों में इस तरह के लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया गया है उन्हें तलाश करके, यानी सबक से तलाश करके आप यहाँ लिख सकते हैं, इन लाइनों में लिख सकते हैं। नंबर 5 में देखें, इस सबक से 3 ऐसे जुमले चुनकर लिखिए जिनमें सिफत का इस्तेमाल हो। तो इसमें आप लिख सकते हैं नए कपड़े, और क्या बोलते हैं, मीठे पकवान। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चे, तो इसमें छोटे क्या है? सिफत है, बच्चे मौसूफ है। मीठे पकवान में मीठा जो है वो सिफत होगा। ऐसे ही नए कपड़े में नए जो है वो सिफत। और उसके बाद देखें नंबर 6 में, हिंदुस्तान के 5 मशहूर त्योहारों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं ईद, होली, दिवाली, दशहरा, और इसके अलावा ईद हो गया, होली, दिवाली, दशहरा, और उसके अलावा कौन सा लिखेंगे आप? पांचवा त्यौहार आप लिख सकते हैं क्रिसमस। यानी ईद हो गया, ईद, होली, दिवाली, दशहरा और क्रिसमस। इस तरीके से आप मुकम्मल कर सकते हैं। नंबर 7 में हम देखते हैं, दिए गए इशारे को के मुताबिक मुहावरों के माना की निशानदेही कीजिए। निशानदेही मतलब उसे पहचानिए। अब क्या करना है, इसमें दिया हुआ है जान छुड़ाना। अब जान छुड़ाना, ये देख लें, एक माना है यहाँ, ये हम इसे देख सकते हैं। जान छुड़ाना ये क्या है? एक मुहावरा है, और इस तरफ उस मुहावरे का माना दिया रहेगा। तो जान छुड़ाना का मतलब क्या होगा? पीछा छुड़ाना। कि किसी तरीके से बड़ी, जैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी मुश्किलों से मेरी उस मुसीबत से जान छूटी है, मतलब उस मुश्किल से या उस मुसीबत से मेरा पीछा छूटा है। पाला पड़ना मतलब है वास्ता पड़ना। आज तो उसका मुझसे पाला पड़ गया, मतलब आज उसका मुझसे वास्ता पड़ गया, यानी आमना सामना हो गया। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आड़े हाथों लेना, तो आड़े हाथों लेना इसका मतलब है आड़े हाथों लेना बुरा, एक मिनट, नाक में दम करना, ताक में रहना। आड़े हाथों लेना मतलब बुरा भला कहना। उसके बाद नाक में दम करना, तो इसका मतलब है परेशान करना। अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब है अपना मतलब निकालना। हवा के घोड़े पर सवार होना, इसका मतलब है जल्दबाजी करना। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है जे
यानी जे के ऑप्शन में जो लिखा है आप देख लें, ताक में रहना। तो ताक में रहना मतलब तलाश में रहना, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। दी गई तस्वीरों के नाम लिखिए। इसमें आप तस्वीरों के नाम लिख सकते हैं, ये ईदगाह, चूड़ी और गुब्बारे, उसके अलावा जूते। फिर देखें इसके बाद नंबर 9 में ईद कार्ड में रंग भरिए, अपना नाम और पता लिखिए। तो ये ईद कार्ड है, आप इस तरीके से ईद कार्ड बना सकते हैं। अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद अपना पता वगैरह यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 10 में इस्लामी कैलेंडर के 12 महीनों के नाम याद कीजिए। हर महीने में जिस तरीके से महीनों के नाम 12 होते हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 महीनों के नाम हैं, तो इसी तरीके से इस्लामी कैलेंडर के 12 महीनों के नाम भी हैं। मुहर्रम पहला महीना होता है, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुल अव्वल, जुमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ादा, दिलहिज्जा। तो इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। नंबर 11, बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुश ख़त लिखिए। इन अल्फाज को सहरी, इफ्तार, ईद उल फित्र, रौनक, हिंडोला और तक़सीम, तो इस तरह से इन्हें आप लिख सकते हैं। लिखने की मश्क अगर आपको करनी है तो यहाँ आप लिख सकते हैं। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।